5 महीने बाद जेल से बाहर आए हेमंत सोरेन, पूर्व सीएम के खिलाफ सबूत नहीं बोला हाईकोर्ट। नमस्कार, मैं हूं रचना सिंह। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन शुक्रवार 28 जून को रांची की बिरसा मुंडा जेल से बाहर आ गए। जेल के बाहर समर्थकों ने उनका स्वागत किया। हेमंत की पत्नी कल्पना सोरेन भी उन्हें लेने के लिए जेल पहुंची थी। झारखंड हाईकोर्ट का जजमेंट बता रहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन को किस तरह से गिरफ्तार किया गया। कोर्ट ने कहा है कि उनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता है। मेरी राय में अब ईडी की ही जांच होनी चाहिए। यह विभाग बदनाम हो चुका है। पता करना चाहिए कि किसके इशारे पर यह विभाग किसी की गिरफ्तारी की साजिश रचता है। हेमंत की गिरफ्तारी से जुड़े अधिकारियों के नाम प्रकाशित किए जाएं, जांच हो और कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर कैसे झूठे आरोपों में 5 महीने तक एक पूर्व मुख्यमंत्री को जेल के अंदर रखा गया। ऐसे ही बिना ठोस सबूत के सिर्फ शक के आधार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी जेल में बंद किया हुआ है। वहीं जेल से रिहा होने के बाद झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाकर जेल में बंद कर दिया गया। लोगों की आवाज को कुचलने का काम किया जा रहा है। न्यायालय ने अपना न्याय सुनाया है, उनकी वजह से ही मैं आज बाहर हूँ। हेमंत सोरेन ने आगे कहा, न्याय की प्रक्रिया बड़ी लंबी हो गई है। आज देश में राजनेता, पत्रकारों और आम लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी जेल भेज दिया गया। जो लड़ाई और जो संकल्प हमने लिया है उसको हम जरूर पूरा करेंगे। आज एक संदेश है कि किस तरीके से हमारे खिलाफ षड्यंत्र करके जेल में डाला गया है। इसके अलावा हेमंत सोरेन ने पत्रकारों से कहा कि आप सभी न्यायपालिका के आदेश की समीक्षा करें और देश की जनता तक पहुंचाएं। सुनिए 5 महीने बाद हेमंत सोरेन ने जेल से बाहर आकर क्या कुछ कहा। एक झूठे मनगढ़ंत कहानी गढ़कर मुझे 5 महीनों तक जेलों के अंदर रखा गया। इसी प्रकार आप देख रहे होंगे देश के अलग अलग हिस्सों में कहीं पत्रकार बंद है, कहीं सरकार के विरुद्ध आवाज उठाने वाले लोग और उनकी आवाज को कुचलने का काम किया जा रहा है। दिल्ली में मुख्यमंत्री जेल में बंद हैं, कई एक मंत्री रहते हुए लोगों को जेल में डाल दिया जा रहा है और न्याय की प्रक्रिया इतनी लंबी हो रही है कि दिन महीने नहीं बरसों लग रहे हैं और कहीं ना कहीं जो लोग पूरी शिद्दत के साथ अपने अपने राज्य, अपने अपने समाज, अपने अपने देश के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, उन सब में बाधाएं डाली जा रही है। आज मैं बहुत कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आज अंतोगत्वा मैं फिर से राज्य की जनता के बीच में हूं और जो लड़ाई हमने और जो संकल्प हमने लिया है उसको निश्चित रूप से मकाम तक भी पहुंचाने का हम काम करेंगे। आज मुझे लगता है ये एक संदेश है, राज्य के लिए नहीं पूरे देश के लिए, कि किस तरीके से हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचा गया है। अभी कानून के जो आदेश हैं वो आपके सामने आपको देखने को मिलेगा और किन बातों को उसमें उद्धृत किया गया है वो भी आपको देखने को मिलेगा। मैं अपनी जबान से कहना नहीं चाहता, इसलिए मुझे लगता है जो भी न्यायालय के आदेश हैं उस न्यायालय के आदेश को आप लोग बेहतर तरीके से
आकलन करें, समीक्षा करें और देश की जनता और राज्य 5 महीने बाद झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने जेल से बाहर आकर खुली हवा में सांस ली। हेमंत सोरेन का स्वागत परिवार ने ऐसे किया जैसे वो कोई जंग लड़के आए हो। झूठ के खिलाफ जंग ही तो लड़के आए हैं। 5 महीने तक ये जंग चलती रही और फिर हाई कोर्ट के एक फैसले ने ईडी के झूठ का पर्दाफाश कर दिया। आइए अब आपको बताते हैं हाई कोर्ट ने जब फैसला सुनाया तो क्या कुछ कहा। हाई कोर्ट ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में हेमंत सोरेन के शामिल होने का कोई ठोस सबूत नहीं है, यानी कि वो इस मनी लॉन्ड्रिंग केस में शामिल थे या नहीं थे, उसका कोई भी ठोस सबूत ईडी इन 5 महीनों में नहीं ढूंढ पाई। हेमंत सोरेन को जमानत देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि वे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए एक्ट के तहत जमानत की दोनों शर्तों को पूरा करते हैं। अब वो दोनों शर्तें कौन सी हैं वो आपको बताते हैं। पहली, यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं हो कि आरोपी ने कथित अपराध किया है, कि अभी तक ईडी ये साबित ही नहीं कर पाई है, ये विश्वास ही नहीं दिला पाई है कि उन्होंने कोई अपराध किया है। जमानत पर रहने के दौरान आरोपी उस तरह का कोई अपराध नहीं करेगा। तो ये जो शर्तें होती हैं, इन दोनों शर्तों को जो है हेमंत सोरेन पूरा करते हैं और इसके बाद उन्हें जमानत मिली गई है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सोरेन दोनों शर्तों को पूरा करते हैं, इसलिए अदालत उन्हें रेगुलर जमानत दे रही है। कोर्ट के फैसले के बाद सोरेन के सरकारी आवास में मिठाई बांटी गई। हेमंत को इस मामले में 31 जनवरी की रात ईडी ने गिरफ्तार किया था। सोरेन जब जेल से बाहर निकले तो उन्हें रिसीव करने के लिए उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, राज्य सरकार के मंत्री हफीजुल हसन, जेएमएम महासचिव विनोद पांडेय, प्रवक्ता तनुज खत्री सहित बड़ी संख्या में नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं की नारेबाजी के बीच हेमंत सोरेन ने हाथ जोड़कर और हाथ हिलाकर सभी का आभार जताया। मुख्यमंत्री को मिली जमानत से कल ईडी के खेल से तो पर्दा उठ गया है कि कैसे ईडी बिना किसी ठोस सबूत के धाराएं लगाकर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार करती है और फिर एक मुख्यमंत्री तक को जेल में डाल देती है। 5 महीने यानी 149 दिन एक मुख्यमंत्री को जेल में बंद रखा गया और फिर जमानत मिली तो ये पता चला कि ईडी के पास कोई सबूत ही नहीं था। आज देश की जांच एजेंसी आखिर किस आधार पर गिरफ्तार कर रही है? बस जब मन चाहा, जब मन आया उसे गिरफ्तार कर लिया, चाहे वो कोई पत्रकार हो, मंत्री हो, सांसद हो या फिर मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो। जो अधिकारी बिना सबूत के गिरफ्तार कर रहे हैं, क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होना चाहिए? उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा है, बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो सिर्फ एक व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, उसके पूरे परिवार को एक मेंटल ट्रॉमा दिया जाता है। 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने तक आप किसी को भी गिरफ्तार कैसे कर सकते हैं बिना कोई ठोस सबूत के, जबकि वो व्यक्ति, उस व्यक्ति के खिलाफ आपके पास कोई सबूत ही नहीं है। आपने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया, न्यूज क्लिक के संपादक थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया था। बाद में पता चला था कि वो तो दोषी ही नहीं थे, उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत ही नहीं थे। वो बाहर तो निकल गए, लेकिन जो मेंटल ट्रॉमा उन्होंने सहा उसका क्या ऐसे अधिकारियों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए? आपको क्या लगता है? अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।